नमस्कार दोस्तों, welcome to our channel. In this video, you will find a challenging yet interesting question which I have taken from AIME. So let's start. Question is, how many different 4x4 arrays whose entries are all ones and minus ones have the property that sum of entries in each row is 0 and sum of entries in each column is 0. अब पहले इसे ध्यान से समझो कि रो और कॉलम, हर रो हर कॉलम सम शुड बी 0. तो एक बात क्लियर है कि हर एक रो में 2 1 2 माइनस 1 एंड सेम थिंग इज इन कॉलम. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट रो को अरेंज करेंगे. तो फर्स्ट रो को अरेंज करना है और कौन कौन से एलिमेंट्स अलाउड हैं फर्स्ट रो के लिए? हमें 2 1s अलाउड हैं, 2 माइनस 1s अलाउड हैं. So in how many ways we can arrange row 1? Number of ways to arrange row 1. अब देखो 2 1 2 minus 1, it means 2 alike 2 others alike, that is equals to 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial which is equals to 6. इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट रो को हम 6 डिफरेंट वेज से अरेंज कर सकते हैं. हमें तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स बनाना है, तो फर्स्ट रो के लिए 6 डिफरेंट वेज आप चेक भी कर सकते हैं कौन कौन सी वेज हैं. और वो जो 6 डिफरेंट वेज हैं उनमें से एक वे ये होगी जो मैं यहां लिख रहा हूं. मान लो ये एक वे है आउट ऑफ दो 6 वेज. हमें 4 और रोज चेक करनी है और हर एक रो हर एक कॉलम का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए. अब सेकंड रो के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हमें चेक करना होगा. सेकंड रो के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हमें चेक करना होगा. एक तो ये कि फर्स्ट रो एंड सेकंड रो बिल्कुल आइडेंटिकल हो. दूसरा, फर्स्ट रो और सेकंड रो में 3 एलिमेंट सेम हो. तीसरा, 2 एलिमेंट सेम हो. चौथा, एक एलिमेंट सेम हो. और पांचवा, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो. सभी केसेस हमें चेक करने होंगे. तो स्टार्ट करते हैं केस 1 से. केस 1, when row 1 and row 2 having identical elements, row 1 same as row 2, row 2 same as row 1, same as row 1. अगर रो 2 और रो 1 सेम होंगी, ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट रो को आप अरेंज कर सकते हैं 6 वेज में, उनमें से एक वे ये है. तो अगर ये फर्स्ट रो है तो सेकंड रो के लिए हमारे पास हमें यही करना होगा. तो रो 1 एंड रो 2 अगर सेम हो गई, उस पर्टिकुलर केस में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रो 3 के लिए हमें -1 ही लिखना होगा. रो 4 के लिए हमें -1 ही लिखना होगा. आप देख सकते हैं कहां मैं -1 लिख रहा हूं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कॉलम का सम भी 0 चाहिए. सिमिलरली आप यहां चेक कर सकते हैं कि यहां पर +1 ही लिखना होगा और ऐसे ही हमारे पास ये सभी एंट्रीज आ जाएंगी. इसका ये मतलब हुआ कि अगर रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रो 3 और रो 4 को अरेंज करने की वे सिर्फ एक होगी. तो इन दिस सिचुएशन नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? फर्स्ट रो के लिए 6 वेज जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है. सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए भी 1, फोर्थ के लिए भी 1. तो ये हो गए 6 वेज. अब आ जाइए आप सेकंड केस पे. अब आ जाइए आप केस 2 में. केस 2, when row 2 and row 1 having 3 same elements. तो क्या ऐसा हो सकता है कि 3 एलिमेंट सेम हो? मैं रो 2 के लिए, क्योंकि रो 1 का हमें पता है 6 वेज में रो 1 को हम अरेंज कर सकते हैं. उन 6 वेज में से एक वे ये है. इज इट पॉसिबल कि रो 1 एंड रो 2 में 3 एलिमेंट सेम हो? चेक करके देखो. अगर हम यहां पर -1 लिखते हैं, -1 +1 लिखते हैं, क्या 3 एलिमेंट सेम है? बिल्कुल हैं. लेकिन क्या इस रो का सम 0 है? बिल्कुल नहीं है. तो एक बात क्लियर है कि 3 एलिमेंट सेम हो ही नहीं सकते. तो 3 एलिमेंट सेम नहीं हो सकते तो कितने एलिमेंट सेम लेने होंगे? अगला केस हमें क्या लेना होगा? टेक 2 एलिमेंट्स सेम. 2 एलिमेंट सेम में भी एक प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं हो सकता
कि आप टू एलिमेंट्स ये और ये टू एलिमेंट्स दोनों सेम साइन के कॉमन लो, ऐसा नहीं हो सकता. व्हाई? इफ यू विल टेक दीज टू एलिमेंट्स सेम, then automatically rest two elements will also be same. So at any cost, if you want to take two elements same, then they should have opposite in sign. इसका ये मतलब हुआ कि आप लोग या तो इन दोनों को सेम ले सकते हो, या इन दोनों को सेम ले सकते हो, या फिर इन दोनों को सेम ले सकते हो, या इन दोनों को सेम ले सकते हो. तो कितनी वेज में हम दो एलिमेंट सेम ले सकते हैं आप चेक कर सकते हैं. 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वेज में. और कोई भी एक केस आप ले सकते हैं, जैसे मैं इन दोनों एलिमेंट्स को सेम ले रहा हूं, एग्जैक्टली दो एलिमेंट सेम, रो 2 and row 1 have exactly two elements same. ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स हम लोगों ने सेम ले लिए, आप देख सकते हैं येलो पेन से मैंने लिखे हैं. इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो एलिमेंट है ये डिफरेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए. पहले चेक कर लो क्या वो कंडीशन के रो का सम 0 होना चाहिए, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है. अब नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट रो के लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं वो 6 ही हैं, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. उनमें से एक केस यहां लिख रहे हैं. सेकंड रो के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि ये सिचुएशंस हो सकती हैं. हम लोग यहां जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहां जो मैंने लिखा है वो कौन से वाला केस है? वो वाला केस है फर्स्ट एंड थर्ड रो, ये वाला केस हम यहां पर ले रहे हैं. अदरवाइज कितनी वेज में हो सकता है सेकंड रो? 4 वेज में. सेकंड रो एंड फर्स्ट रो both having exactly two elements common, right? if both having two elements common, तो आप चेक करो जो एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे यहां पर ये दो एलिमेंट्स कॉमन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इस कॉलम में जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उन्हें फिल करने का एक ही तरीका है. सिमिलरली यहां पर इन्हें फिल करने का एक ही तरीका है. अब आ जाइए सेकंड कॉलम में. सेकंड कॉलम में इस पर्टिकुलर प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. आप +1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं. अगर आप +1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, यानी कि इस प्लेस के लिए नंबर ऑफ वेज 2. अब अगर आप इसे +1 या -1 कुछ भी लिखें, मान लीजिए आप -1 लिखते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में लास्ट जो टर्म होगी वो हर हालत में +1 ही होगी. यानी कि लास्ट वाली जो टर्म है, इस कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है उसे अरेंज करने की वे 1 ही होगी. लेकिन अभी भी ये दो एलिमेंट्स बचे हुए हैं. पर अगर ये दो एलिमेंट्स फिल करने हैं हमें, आप इस रो में देखिए, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स सेट हो चुके हैं. 3 एलिमेंट्स हम फिल कर चुके हैं. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो 3 एलिमेंट ये हैं. और यहां पर कुछ भी हो सकता है, +1 -1. मान लो यहां -1 है, अगर यहां -1 है तो यहां हमें +1 ही लिखना होगा. अगर सेकंड कॉलम में +1 होता तो यहां -1 ही हमें लिखना होता. इट मींस ये जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ कॉलम के जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं, इन्हें फिल करने का के नंबर ऑफ वेज 1 ही होंगे. तो व्हेन रो 2 एंड रो 1 हैव exactly 2 identical elements, then we have 6 into 4 into 2 ways, right? आगे exactly 2 identical हो गए. केस 3 पे आ जाइए. अब आप केस 3 पे अब आप आ जाइए. केस 3 exactly one element common. It means 3 elements are different. फर्स्ट रो को अरेंज करने के हमारे पास 6 वेज हैं. उन 6 वेज में से एक ये है. आप कंफ्यूज मत होना कि मैं 1 -1 1 ही क्यों ले रहा हूं तीनों केसेस में. आप चेंज भी कर सकते हैं. लो, कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट रो है उसे अरेंज करने की 6 वेज है, उनमें से एक वे ये है. ठीक है. अब थर्ड केस हम ले रहे हैं कि रो 2 एंड रो 1 हैव एग्जैक्टली वन एलिमेंट कॉमन. मान लीजिए ये कॉमन है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कॉमन है.
अगर ये कॉमन है तो सेकंड एलिमेंट -1 होगा, थर्ड +1 होगा, फोर्थ +1 होगा। तो आप चेक कीजिए क्या सम ऑफ एलिमेंट्स इन रो 2 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका ये मतलब हुआ कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट भी कॉमन नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वन एलिमेंट भी कॉमन नहीं हो सकता। तो अगला नेक्स्ट केस क्या होगा? नो एलिमेंट्स इन रो 1 and row 2 are common, is common। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? रो 1 के लिए तो 6 वेज हैं हमारे पास, इनटू रो 2 के लिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, ये +1, ये +1। It means corresponding to every arrangement of row 1 there is only one way to arrange row 2। ठीक है, नेक्स्ट इन दो रोज को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें हर एक कॉलम का सम 0 हो रहा है। हमें फिर दोबारा इसी का रेप्लिका चाहिए। हमें फिर दोबारा क्या चाहिए कि नेक्स्ट 2 रोज हमारे पास हैं, इन 2 रोज में हर एक कॉलम का सम 0 ही चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी वेज में हम लोगों ने फर्स्ट 2 रोज को अरेंज किया है उतनी ही नंबर ऑफ वेज में हम लोग लास्ट 2 रोज को भी अरेंज कर सकते हैं, विच कैन बी डन अगेन इन 6 वेज, यानी कि ये 36। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? इट इज इक्वल्स टू 6 कॉमन, 1 प्लस 8 प्लस 6, 15 into 6, 90 ways। It means we can get 90 different 2x2 arrays or 90 4x4 matrices, right? 4x4 arrays or 4x4 matrices। I hope आप लोगों ने इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। So like this video and subscribe the channel for more such type of questions। See you in the next video. Bye bye for now।